नमस्कार दोस्तों, आज फिर हाजिर हूँ एक और नई कहानी के साथ। कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़े रहें। लगभग सभी अनुपम को एक स्मार्ट बच्चा मानते थे। वह था भी पढ़ाई में होशियार, खेलों में बेहतर और हाजिर जवाब। सिर्फ मम्मी पापा और छोटी बहन कुमकुम को ही यह रहस्य मालूम था कि रात होते ही उसकी पम पम बज जाती है। अनुपम को अंधेरे से बहुत डर लगता था। डर भी इतना कि अंधेरे कमरे में अकेले जाने की बात तो छोड़िए, मध्यम रोशनी से भी उसे घबराहट होने लगती थी। उसके कारण लंबे समय से वे लोग कोई फिल्म सिनेमा हॉल में नहीं देख पाए थे। मम्मी पापा के बेडरूम और कुमकुम के कमरे के बीच अनुपम का एक सुंदर हवादार कमरा था। फिर भी रात को सोने के लिए वह कुमकुम के कमरे में घुस जाता था। कुमकुम को भैया से बड़ी चिढ़ छूटती थी क्योंकि अनुपम सारी रात एक बड़ा सा बल्ब नाइट लैंप की तरह जलाए रखता था। अनुपम को भी अपनी इस कमजोरी पर बड़ी बौखलाहट होती। वह खुद समझ नहीं पाता था कि अंधेरे में ऐसा क्या है जिसका उसे डर लगता है। राक्षस, शेर नहीं, वह जानता था कि यह सब केवल कहानियों में या जंगल में ही पाए जाते हैं। मैं नहीं जानता, मुझसे कुछ मत पूछो, यही उसका उत्तर रहता। शनिवार की शाम दफ्तर से घर लौटते समय पापा एक टेलीस्कोप प्रोजेक्ट ले आए। रविवार की पूरी सुबह और दोपहर अनुपम और पापा ने साथ बैठकर डिब्बा भर कलपुर्जों से एक पूरी टेलीस्कोप बना ली। अनुपम को इसमें काफ़ी मज़ा आ रहा था। उसे अंदाज नहीं था कि रात होते ही यह टेलीस्कोप उसकी परेशानी का सबब बन जाएगी। इसका ध्यान तो उसे तब आया जब वह रात को खाना खाने के बाद सब लोग तारे देखने के लिए छत पर जाने को तैयार हो गए। इसका मतलब कुम्मी को भी इस योजना का पता था। अनुपम को गुस्सा तो आया, लेकिन अंधेरे का डर उससे भी बड़ा निकला। पापा कंधों से ठेलकर उसे छत पर ले गए। पापा का सोचना था कि चंद्रमा, तारे और नक्षत्रों की तिलस्मी दुनिया देखकर अनुपम उनमें खो जाएगा और उसका भय भी जाता रहेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अनुपम की आंखें आकाश के नज़ारों से ज़्यादा आसपास के अंधेरे को टटोल रही थी। हवा में आकाश नीम के ऊंचे पेड़ डोल रहे थे। पीपल की पत्तियां लगातार हंसे जा रही थी। पापा, यह सरसराहट कैसी है? अनुपम ने पूछा। हो सकता है कोई गिरगिट नींद नहीं आने के कारण चहलकदमी कर रहा हो, पापा ने बड़ी आसानी से कह दिया। आधा घंटा होने को आया। नीचे लौट चलने के लिए अनुपम की झटपटाहट लगातार बढ़ती जा रही थी। अब तो पापा को भी अपने डरपोक बेटे पर गुस्सा आ गया। गनीमत थी कि उन्होंने अनुपम को एक चपत नहीं लगाई। अच्छी खासी हवा खोरी की किरकिरी हो गई थी। स्नेह सम्मेलन का मौसम था। वातावरण में मौज मज़े की सुनक थी। पढ़ाई पर जोर कम था। एक दोपहर क्लास टीचर कक्षा में आई और मेज पर बैठ गईं। बिना बताए बच्चे जान गए कि आज कुछ खास बात है। एक रेडियो जॉकी के अंदाज में हवा में हाथ लहराकर टीचर ने घोषणा की कि हम लोग पिकनिक पर जा रहे हैं। पिकनिक पूरे 2 दिन और 2 रातों की होगी। हर किसी को पिकनिक में जाना ज़रूरी है। बच्चे तो खुशी से उछल पड़े।
किलकारियां भरने लगे और मारे उत्तेजना के मेज थपथपाने लगे। इधर अनुपम के पेट में मारे डर के मरोड़ उठने लगी। 2 दिन तो ठीक है, घर से दूर एक रात भी वह कैसे निकाल पाएगा। रात को खाने की मेज पर अनुपम का लटका हुआ मुंह देखकर पापा ने उसका कारण पूछा। पिकनिक की बात के साथ बिना रुके अनुपम ने यह भी बता दिया कि 2 दिनों तक मटर गश्ती करने की बजाय वह घर में रहकर पढ़ाई करना चाहता है। इसीलिए पापा उसके लिए डॉक्टर के प्रमाण पत्र की व्यवस्था कर दें। पापा सब जानते थे कि पिकनिक छोड़कर पम को पढ़ाई की क्यों सूझ रही है। उन्होंने कड़े शब्दों में कह दिया कि अनुपम को जाना ही होगा, पढ़ाई होती रहेगी। दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहने के मौके बार बार नहीं मिलते। पिकनिक पर जाओगे तो 2 बातें सीख कर ही आओगे। अब तो दिन के उजाले में भी खाने खेलने से अनुपम का मन उचट गया। जंगल के अंधेरे में जो होगा सो होगा। सहपाठियों के सामने पोल खुल जाएगी सो अलग। बड़ा स्मार्ट बना फिरता था बच्चू। आखिर पिकनिक का दिन आ पहुंचा। बच्चे खुशी खुशी बस में सवार हुए। गाते हंसते शोर मचाते सब चल पड़े। अनुपम अपनी सीट पर सहमा दुबका बैठा रहा। झमझमा फॉल्स पहुंचकर उसने देखा कि जंगल के बीच में खुले हिस्से में 30-35 छोटे छोटे तंबू लगे हुए हैं। यही उन सबको रहना सोना था। अनुपम अपने जैकेट के अंदर हनुमान चालीसा की पोथी लिए हुए बस से नीचे उतरा। टीचर ने बताया कि हर तंबू में 2 बच्चे रहेंगे, अपना अपना पार्टनर चुन लो। इस बार अनुपम के सामने कोई दुविधा नहीं थी। उसने लपक कर नाहर को जा पकड़ा। सच तो उसका नाम अजीत था और वह स्कूल का जूडो चैंपियन था। दोस्तों ने उसका नाम अजीत उर्फ लायन रख छोड़ा था। हिंदी के शिक्षक ने उसका नाम बदलकर नाहर कर दिया था। अनुपम का पार्टनर बनने के लिए नाहर ने हाँ तो कह दिया था, लेकिन उसके चेहरे पर परेशानी के भाव थे। अनुपम खुश था कि जूडो चैंपियन के साथ रहते अंधेरे से निकलकर कोई उसका बिगाड़ नहीं कर सकता था। रात ठंडी थी। खाना खाने के बाद दोस्तों की हंसी ठिठोली में शामिल हुए बिना ही अनुपम और नाहर बिस्तर में आ दुबके। कंदीप बुझाए बगैर ही दोनों अपने अपने स्लीपिंग बैग की जिप चढ़ा ली। अनुपम इंतजार करता रहा कि नाहर अब रोशनी बंद करेगा, तब रोशनी बंद करेगा। तभी एक खरखरी फुसफुसाहट से अनुपम चौंक उठा। फिर उसे ध्यान में आया कि नाहर उससे कुछ पूछ रहा है। क्या तुम्हें अंधेरे से डर लगता है? अनुपम को अपना भेद खुलता लगा। अरे यह क्या देख रहा था वह? नाहर खुद थर थर काँप रहा था। नाहर ने बताया कि उसे अंधेरे से बहुत डर लगता है और एक आश्चर्य की बात हुई। अनुपम ने खुद को यह कहते सुना कि अंधेरे से क्या डरना। अब वह स्लीपिंग बैग परे हटाकर उठ बैठा। यह तो अद्भुत था। अनुपम को अपने आप पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने नाहर को थपथपा कर कहा कि दोस्त, तुम तो एकदम पोंगे निकले। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरा हाथ थाम लो और बेफिक्र हो कर सो जाओ। अनुपम का हाथ थामकर नाहर निश्चित हो गया। लेकिन तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? कहीं यह बात सबको बता तो नहीं दोगे? नाहर ने पूछा। तुम्हारी यह हालत देखकर मुझे ऐसा ही एक पगला लड़का याद आ गया। अनुपम ने दूर अंधेरे में ताकते हुए कहा। लेकिन वह पुरानी बातें हैं। नमस्कार दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर और ऐसे ही कहानी सुनते रहने के लिए हमारे चैनल